हेलो दोस्तों, मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए जीके जीएस और साइंस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? पूछा गया आपसे, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है केन, दूसरा ऑप्शन है बेतवा, तीसरा ऑप्शन है चंबल और चौथा ऑप्शन है नर्मदा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है और चंबल नदी का उद्गम जानापाब पर्वत से हुआ है और यह यमुना नदी की सहायक नदी है। यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। कौन सा शहर मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? पूछा गया आपसे, कौन सा शहर मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा ऑप्शन है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है भोपाल, चौथा ऑप्शन है ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इंदौर। इंदौर शहर मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में प्रथम स्थान पर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3। मध्य प्रदेश में वित्त मंत्री कौन है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में वित्त मंत्री कौन है? पहला ऑप्शन है बाबूलाल गौर, दूसरा ऑप्शन है जयंत मलैया, तीसरा ऑप्शन है गोपाल भार्गव और चौथा ऑप्शन है तरुण भनोत। तो यहाँ पूछा गया है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, तरुण भनोत। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री हैं तरुण भनोत और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4। बटेश्वर मंदिर समूह कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, बटेश्वर मंदिर समूह कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है उज्जैन, दूसरा ऑप्शन है मुरैना, तीसरा ऑप्शन है खजुराहो और चौथा ऑप्शन है रतलाम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मुरैना में। बटेश्वर मंदिर समूह मुरैना में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं? पूछा गया आपसे, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन है यमुना, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी और चौथा ऑप्शन है नर्मदा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है और गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6। म्यांमार को किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और पूछा गया है म्यांमार देश को और किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है बर्मा, दूसरा ऑप्शन है मंगोलिया, तीसरा ऑप्शन है भूटान और चौथा ऑप्शन है वियतनाम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बर्मा। म्यांमार देश को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है और इसे प्राचीन नाम रंगून से भी जाना जाता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे और इसकी राजधानी है नए पेताब। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7। प्रकाशित द क्वीन ऑफ झांसी, झांसी रानी के लेखक कौन है? पूछा गया आपसे, प्रकाशित द क्वीन ऑफ झांसी, झांसी रानी के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है जयश्री मिश्रा, दूसरा ऑप्शन है क्रिस्टोफर निकोले, तीसरा ऑप्शन है सोहराब मोदी और चौथा ऑप्शन है महाश्वेता देवी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, महाश्वेता देवी। द क्वीन ऑफ झांसी, झांसी रानी के लेखक हैं महाश्वेता देवी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8। जल के एक निश्चित द्रव्यमान का अधिकतम घनत्व किस पर होता है? पूछा गया आपसे, जल के एक निश्चित द्रव्यमान का अधिकतम घनत्व किस पर होता है? पहला ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा ऑप्शन है 0 केल्विन, तीसरा ऑप्शन है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, चौथा ऑप्शन है 4 केल्विन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। आपको यह भी याद रखना है कि जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9। एक लोहे की चम्मच पर चांदी के विद्युत लेपन के दौरान इनमें से क्या होता है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कैथोड का द्रव्यमान बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन है कैथोड का द्रव्यमान घट जाता है, तीसरा ऑप्शन है एनोड का द्रव्यमान बढ़ जाता है, चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइट का सांद्रण बढ़ जाता है। तो पूछा गया है एक लोहे की चम्मच पर चांदी के विद्युत लेपन के दौरान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कैथोड का द्रव्यमान बढ़ जाता है। जब एक लोहे के चम्मच पर चांदी का विद्युत लेपन किया जाता है तो कैथोड का द्रव्यमान बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10। क्षारीय माध्यम में फिनोल्फ्थेलिन का रंग कैसा होता है? पूछा गया आपसे, क्षारीय माध्यम में फिनोल्फ्थेलिन का रंग कैसा होता है? पहला ऑप्शन है गुलाबी, दूसरा ऑप्शन है लाल, तीसरा ऑप्शन है नीला और चौथा ऑप्शन है हरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गुलाबी। क्षारीय माध्यम में फिनोल्फ्थेलिन का रंग होता है गुलाबी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 11।
कॉपर सल्फेट विलयन का लोहे के पात्र में संग्रह नहीं किया जा सकता क्योंकि पूछा गया आपसे, जो कॉपर सल्फेट विलयन होता है उसका लोहे के पात्र में संग्रह नहीं किया जा सकता है, क्यों? पहला ऑप्शन है लोहा कॉपर सल्फेट विलयन में घुल जाता है, दूसरा ऑप्शन है लोहा फेरस सल्फेट के रूप में क्रिस्टलीकृत हो जाता है, और तीसरा ऑप्शन है लोहा फेरिक सल्फेट बनाता है और निलंबन बनाता है, चौथा ऑप्शन है तांबा लोहे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लोहा कॉपर सल्फेट विलयन में घुल जाता है, और कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4। ये भी आपको याद रखना है। तो लोहे को कॉपर सल्फेट के पात्र में संग्रहित नहीं किया जा सकता क्योंकि लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में घुल जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 12। वह धातु जो प्रज्वलन ताप पर गर्म करने पर चमकीला सफेद प्रकाश के साथ जलती है। पूछा गया आपसे, वह धातु कौन सी है जो प्रज्वलन ताप तक गर्म करने पर चमकीले सफेद प्रकाश के साथ जलती है? पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम और चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु को प्रज्वलन ताप तक गर्म करने पर वह चमकीले सफेद प्रकाश के साथ जलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13। कोशिका विभाजन की वह कौन सी अवस्था है जिसके परिवर्तन प्रोफेज के विपरीत हैं? पूछा गया आपसे, कोशिका विभाजन की वह कौन सी अवस्था है जिसके परिवर्तन प्रोफेज के विपरीत हैं? पहला ऑप्शन है इंटरफेज, दूसरा ऑप्शन है मेटाफेज, तीसरा ऑप्शन है टेलोफेज और चौथा ऑप्शन है एनाफेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, टेलोफेज। कोशिका विभाजन की वह अवस्था टेलोफेज होती है जिसके परिवर्तन प्रोफेज के विपरीत होते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नई रक्त कोशिकाएं खालिस्तान में बनती हैं। 4 ऑप्शन है, आपसे पूछा गया है कि नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण इनमें से कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है मज्जा, दूसरा ऑप्शन है यकृत, तीसरा ऑप्शन है हृदय और चौथा ऑप्शन है फेफड़े। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नई रक्त कोशिकाओं। नई रक्त कोशिकाएं मज्जा में बनती हैं और इसे बॉर्न मेरो या अस्थि मज्जा भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15। शैवाल पौधों में नर और मादा अंक क्या कहलाते हैं? पूछा गया आपसे, शैवाल पौधों में नर और मादा अंक क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है पुमंग और जायांग, दूसरा ऑप्शन है एंथेरिडियम और अंडजननी, तीसरा ऑप्शन है एंथेरिडियम और स्त्रीधानी, चौथा ऑप्शन है नर शंकु और मादा शंकु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शैवाल पौधों में नर और मादा जननांग एंथेरिडियम और स्त्रीधानी कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16। वह विज्ञान जो जीवों की समानता और अंतर के साथ संबंधित है क्या कहलाता है? आपसे पूछा गया है कि वह विज्ञान जो जीवों की समानता और अंतर के साथ संबंधित है क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है पारिस्थिति विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है आनुवंशिकी, तीसरा ऑप्शन है आनुवंशिकता और चौथा ऑप्शन है सुजननिकी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आनुवंशिकी। आनुवंशिकी वह विज्ञान होता है जो जीवों की समानता और अंतर के साथ संबंधित होता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 17। मध्य प्रदेश को किस सन में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य पुरस्कार मिला? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश को कब सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य पुरस्कार मिला? पहला ऑप्शन है 2015, दूसरा ऑप्शन है 2013, तीसरा ऑप्शन है 1998 और चौथा ऑप्शन है 2000। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2013 में। मध्य प्रदेश को 2013 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य का पुरस्कार मिला था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? पूछा गया आपसे, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम डाइक्लोराइड और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और इसका सूत्र होता है CaOCl2। ये आप याद रखें, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaO और CaOCl2 और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19। सभी कोयलों में उन्नत कोयला कौन सा है? पूछा गया आपसे, सभी कोयलों में उन्नत कोयला कौन सा है? पहला ऑप्शन है पीट, दूसरा ऑप्शन है बिटुमिन कोयला, तीसरा ऑप्शन है लिग्नाइट भूरा कोयला और चौथा ऑप्शन है एंथ्रासाइट कोयला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला सभी कोयलों की किस्मों में सबसे उन्नत किस्म का कोयला होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 20। BSNL मोबाइल पहले किस नाम से जाना जाता था? पूछा गया आपसे, BSNL मोबाइल पहले किस नाम से जाना जाता था? पहला ऑप्शन है MTNL, दूसरा ऑप्शन है सिलोन, तीसरा ऑप्शन है सिलोन, चौथा ऑप्शन है ब्रीफ सॉफ्ट नाइस लाइन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सिलोन। BSNL मोबाइल पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था और BSNL का फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को
MP प्लस एग्जाम 2016, 2017, NTPC एग्जाम 2016, 2017, 2021, जेल प्रेरी एग्जाम 2018, 2020 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चंस के वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आप इन सभी वीडियो की PDF फाइल फ्री में टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप वहां जाकर इन्हें डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 21। लेन का पूर्ण रूप क्या है? पूछा गया आपसे लेन का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन है लिस्ट एरिया नेटवर्क, दूसरा ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क, तीसरा ऑप्शन है लार्जेस्ट एरिया नेटवर्क और चौथा ऑप्शन है लोकल अटैचमेंट नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लोकल एरिया नेटवर्क। लेन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क और यह नेटवर्क एक एरिया के सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22। अक्सर किसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है? पूछा गया आपसे अक्सर किसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा ऑप्शन महानदी, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा, चौथा ऑप्शन है गोदावरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23। भारत में मैंग्रोव वनस्पति सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? पूछा गया आपसे भारत में मैंग्रोव वनस्पति सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? पहला ऑप्शन है मालाबार, दूसरा ऑप्शन है कच्छ के रण में, तीसरा ऑप्शन है सुंदरबन में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सुंदरबन में। भारत में मैंग्रोव वनस्पति सुंदरबन में पाई जाती है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की CM है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 24। कौन सा भारतीय राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? आपसे पूछा गया है कौन सा भारतीय राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, तीसरा ऑप्शन है असम, चौथा ऑप्शन है मिजोरम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, त्रिपुरा। त्रिपुरा ऐसा भारतीय राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश देश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के CM है बिप्लब कुमार देब और त्रिपुरा के गवर्नर है रमेश बैस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 25। भारत के किस राज्य में अधिकतम वन आवरण है? पूछा गया आपसे भारत के किस राज्य में अधिकतम वन आवरण है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश राज्य में। भारत के मध्य प्रदेश में राज्य में सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र है और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू और कश्मीर की सीमा पर है? आपसे पूछा गया है 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर की सीमा पे है आपको यह बताना है। पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है चंडीगढ़, चौथा ऑप्शन है हरियाणा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पंजाब। भारत का पंजाब राज्य जम्मू और कश्मीर की सीमा पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 27। यूनानियों ने किस फसल का सिंधोन के रूप में उल्लेख किया है? आपसे पूछा गया है कि यूनानियों ने किस फसल के लिए सिंधोन शब्द का यूज़ किया था? पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा ऑप्शन है गेहूँ, तीसरा ऑप्शन है कपास और चौथा ऑप्शन है ज्वार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कपास। यूनानियों ने कपास की फसल को सिंधोन के रूप में उल्लेखित किया है और कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28। कौन सा शहर ऑरेंज सिटी के रूप में जाना जाता है? पूछा गया आपसे कौन सा शहर ऑरेंज सिटी के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा ऑप्शन है नागपुर, तीसरा ऑप्शन है नासिक, चौथा ऑप्शन है मुंबई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नागपुर। नागपुर शहर ऑरेंज सिटी के रूप में जाना जाता है और नागपुर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के CM है उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और इनकी पार्टी का नाम है शिवसेना और महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 29। क्षेत्रफल के संदर्भ से दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? पूछा गया आपसे क्षेत्रफल के संदर्भ से दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? पहला ऑप्शन है कैस्पियन सागर, दूसरा ऑप्शन है सुपीरियर झील, तीसरा ऑप्शन है मिशिगन झील और चौथा ऑप्शन है ग्रेट स्लेव झील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? पहला ऑप्शन है न्यू गिनिया, दूसरा ऑप्शन है लंदन, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है चीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, न्यू गिनिया। न्यू गिनिया इन सभी में सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 31। तत्वों की द्रव्यमान संख्याएं हमेशा पूर्ण संख्याएं होती हैं लेकिन परमाणु संख्याएं नहीं होती है। यह किसके अस्तित्व के कारण होता है? पूछा गया आपसे
तत्वों की द्रव्यमान संख्याएं हमेशा पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन परमाणु संहिताएं नहीं होती हैं। यह किसके अस्तित्व के कारण है? पहला ऑप्शन है अपरूप, दूसरा ऑप्शन है समस्थानिक, तीसरा ऑप्शन है समधाप, चौथा ऑप्शन है समावयवी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, समस्थानिक। तत्वों की द्रव्यमान संख्या हमेशा पूर्ण रूप होती है, लेकिन परमाणु संहिताएं नहीं होती हैं, और ऐसा समस्थानिक के गुण के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज रखी है, जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो क्विज है, 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया था? आपसे पूछा गया है 2019 क्रिकेट विश्व कप निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया था? पहला ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है वेस्ट इंडीज और चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड और वेल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था, और 2019 में क्रिकेट ऑफ द ईयर वनडे का किसे चुना गया है, इसे भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।